हम लोग का जो जीवन अभी हो गया है ना, जस्ट लाइक एकदम क्या बोलते हैं वो कचरा की तरह, ताकि हम लोग घर छोड़ के और कहीं खुदकुशी करें। ले दे के कर लिए हैं 12th पास। नमस्कार, मैं रंजन कुमार अपराइजिंग बिहार से। लॉकडाउन का समय है और हमारे ऑफिस तो बंद है। बहुत दिनों से मन में बड़ा उत्सुकता थी कि हम कुछ नया शूट करें। परसों हम इन लोगों से मिले थे। हमारे गांव के बच्चे हैं, यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, तो इन्होंने बोला कि भैया आप न्यूज़ चैनल में वीडियो बनाते हैं, तो हम भी जाने कि कैसे वीडियो शूट होता है और क्या क्या आप पूछते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, सबसे पहले मैं अपने गांव के बच्चों से मिलवाता हूँ। ये रघुवंश है, उसके बाद हमारे सर जी हैं, ये लालू हैं, और पीछे कुछ और बच्चे बैठे हैं, वो साहिल है, उसका नाम सूरज है, बाकी को मैं नहीं जानता हूँ। ये नाम अपना खुद बताएंगे। ये लोग मास्क लगाए हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ये सब लोगों ने मास्क लगाया है। मैंने ही बोला था मास्क लगाइए, शायद समाज में कुछ संदेश जाए कि नहीं, मास्क लगा के रहना चाहिए, सुरक्षा बरकरार रहे, कोविड से बचाव ज़रूरी है। हमें बैठने का जगह दीजिएगा, हम भी बैठ के ही बात करेंगे। क्या है मतलब जो सिचुएशन हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो ऐसा लगता है कि आसपास के गांवों में बहुत सारी मौतें हो रही है, समय बहुत ख़राब चल रहा है और हमें सतर्कता बनाए रखना है। आज भी बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि 8 दिन के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसका ये साफ मतलब होता है कि शायद सिचुएशन, जो परिस्थितियां हैं, वो हमारे हाथ से बाहर है, सरकार के हाथ से बाहर है। हमें खुद का बचाव करना है, हमारे आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना है, और उसके लिए ये लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे, बाद में फिर इनके क्रिकेट पे बात होगी। क्या स्थिति है सर? आप तो क्लास चलाते थे, क्या सिचुएशन हुआ है कोविड के आसपास में? कोविड में देखा गया कि बेरोजगारी तो साथ ही साथ लेके आया ही है, और दरअसल हुआ है कि टीचिंग लाइन में बहुत ही सारा ये हो गया कि खाने के लिए और पीने के लिए या कुछ भी करने के लिए कुछ पैसा है नहीं। इस तरह से टीचिंग लाइन के लिए पूरा बेरोजगारी सब बन गया है। ये कंप्यूटर कोचिंग क्लास चलाते थे हमारे छोटे से शहर, बगल में महुआ नाम का शहर है वहाँ पे, और ये पिछले मार्च से इनका क्लास बंद है। अच्छा खासा सेट। कितना बच्चा था सर? बच्चा वहीं 60 के करीब में बच्चा था। बहुत ही अच्छा लैब थ्योरी दोनों चलाते थे, लेकिन अभी है कि रूम रेंट भी दे रहे हैं और एक पैसा आ भी नहीं रहा है। मतलब साल भर से रूम रेंट दे रहे हैं जी। कितना रेंट है? रेंट वही है 3500 रुपया रूम रेंट है, जो काफ़ी नुकसान हम लोग को भरना पड़ रहा है। मतलब इन्होंने जो पिछले, चूँकि ये मुझे लगता है कि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, 2 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया, मतलब 1 साल चला होगा और उसके बाद फिर बंद हो गया था। तो 1 साल में जो इन्होंने कमाया वो फिर मुझे लगता है कि रूम रेंट में ही भर भर के परेशान हो रखा है। जी जी। और जो स्थिति है, कैसे ये हमारे गांव के लड़के हैं, तो ये बताएंगे कि ये कैसे कोविड से बचते हैं, क्या क्या करते हैं आप कोरोना से बचने के लिए? हाथ सैनिटाइजर करते हैं, मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है? 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी। क्रिकेट होता है यहाँ, क्या टाइमिंग है क्रिकेट का? साहिल आप आगे आइएगा। कितने बजे से खेलते हैं क्रिकेट? 4 बजे। 4 बजे से कितने बजे तक? 5। कितने बजे तक? 5। बस 1 घंटा। कैसे खेलते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खेलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, ये शब्दों का बड़ा उलटफेर हो गया। बैट और बल्ले से, ये बॉल से खेलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा ना क्रिकेट खेलते हैं। एक बचपन का दौर था, हम क्रिकेट खेलते थे, हम भी खेलते थे। आज तो शायद समय की कमी के कारण नहीं खेल पाते हैं। कोविड का सिचुएशन है, तो इन लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं तो बड़ा मन में लालसा होता था, तो आ गए थे खेलने। 1-2 बार खेला भी हमने। उतनी अच्छी बैटिंग नहीं है हमारी, बॉलिंग पता नहीं, यही लोग बताएंगे। हमारे यहाँ जो क्रिकेट होता है वो सीमित संसाधनों के कारण शायद बच्चे पीछे रह जाते हैं। क्रिकेटर अच्छे हैं। ऑफिस चलती थी तो समय नहीं मिलता था। आज 1-1.5 महीने से ऑफिस बंद है, तो हमें भी क्रिकेट खेलने का समय मिला। संध्या के समय ये लोग क्रिकेट खेलते हैं। जैसा साहिल ने बताया था कि 4 बजे के बाद ही क्रिकेट होता है, तो हम भी आ गए थे खेलने 4 बजे के बाद।
यहाँ क्रिकेट खेलते तो यहाँ नियम अलग होते हैं। हम जो बचपन में खेलते थे वही नियम अभी भी लागू होते हैं, पर जैसे जैसे बड़े हुए तो हमें जब टीवी पे देखते थे क्रिकेट या फिर जब सामने से देखा क्रिकेट खेलते हुए तो वहाँ के नियम और यहाँ के नियम में बहुत बदलाव है। यहाँ पानी में गेंद गया तो आउट, उधर पानी है, बारिश हुई है, तेज़ बारिश के कारण पानी लग गया है तो फील्ड के बाहर थोड़ा पानी, तो पानी में गया तो आउट होता है। चिकू मूव करिएगा, देखिए दिखाइएगा। उसके बाद वो तार का पेड़ दिख रहा होगा आपको, उस पर अटक जाती है गेंद तो कई बार हमें दोबारा मिलता भी नहीं है। साथ में मतलब माहौल तो बड़ा अच्छा होता है, ये लोग खेलते हैं और साथ में कुछ नियम हैं जो खेलते हैं और साथ में कुछ नियम हैं जो यही लोग बताएंगे क्या क्या नियम है। मेरा नाम हुआ सूरज कुमार और मैं बिहार से हूँ, वैशाली ज़िला। जो कि मैं क्रिकेट के बारे में बता रहा हूँ, नियम थोड़ा अपना, जो कि हम लोग सुबह में नहीं आते खेलने क्योंकि धूप रहता है, शाम को आते हैं 4 बजे, तो वही 4 से 5:30 तक खेलते हैं। उसके बाद थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो गेंद नहीं दिखता है, इसलिए घर चले जाते हैं। यहाँ के कुछ खास नियम जो कैसे हमारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें कैसे विकेट पे लगने पे आउट होता है बॉल, जी। तो यहाँ क्या खास नियम है? यहाँ पे होता है जो विकेट में यहाँ पे भी लगने में आउट होता है। नहीं तो कुछ खास नियम जो वहाँ से डिफरेंट हो? वहाँ से डिफरेंट हो, पैर में लग के अगर प्लेयर के हाथ में आए तो आउट हो सकता है। अच्छा, पैर में मतलब वन ड्रॉप अगर किसी पैर में है, तार के पैर है जैसे इधर और साथ में और आम वगैरह के भी पैर है, तो उसमें लगकर कोई फील्डर कैच कर लेता है तो वो आउट होता है। और LBW का यहाँ नियम लागू नहीं होता है, यहाँ पैर से भी गेंद को रोक सकते हैं बॉलर द्वारा फेंकी गई हुई। और क्या है? और यही बता रहे हैं कि थोड़ा बेरोजगारी है, जो हम लोग रोजगार चाहते हैं। अच्छा, मिले हम लोग का रोजगार। सूरज का कहना है वो काम करने लायक हो गए हैं। और कहाँ तक पढ़ाई किया है सूरज आपने? ले दे के कर लिए हैं 12th पास। ये ले दे के क्या होता है, ये पहले हमको बताइए फिर हम आगे बताएंगे। बिग फैमिली से मैं फील कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा बिग है फैमिली से, तो चूँकि ले दे के ही नहीं करना पड़ेगा, पैसा जैसे रहेगा वैसी ना पढ़ेंगे। अच्छा, मतलब लॉकडाउन की वजह से तो ये जो शब्द ले दे के 12th पास की हैं, इसका सूरज की तरफ से अर्थ निकला कि कुछ परिस्थितियाँ कमज़ोर है, आर्थिक कमज़ोरी में भी इन्होंने पढ़ाई किया है, फिर भी 12th पास करने के बाद भी इन्हें कोई किसी तरह का कोई जॉब नहीं मिला है, किसी तरह के कोई रोज़गार नहीं मिला है। यहाँ जो गांव में हमने जो स्थिति देखी है वो यहाँ पे एक तो शिक्षा का अभाव है, आर्थिक कमज़ोरी है, साथ में ये दूसरा जो मार पड़ा वो कोविड के कारण, कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा उससे इन लोगों की आजीविका छिन गई है। घर में जो लोग मम्मी पापा या फिर जो लोग भी काम करते थे वो अभी बाहर नहीं जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी जो हमारे क्षेत्र में चला करती थी वो भी 1.5-2 महीने से बंद है। पिछले लॉकडाउन में भी कोविड के कारण डर लगता था आप लोगों को? लगता था थोड़ा मोड़ा डर लगता था। हम लोग का जो जीवन अभी हो गया है ना, जस्ट लाइक एकदम क्या बोलते हैं वो कचरा की तरह, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब पूरा बेरोजगार हो गया है। इसी तरह से शाम को आते हैं, अपना मन भुला के फिर चले जाते हैं। घर जाने के बाद होता है कि पापा मम्मी इतना ना गाड़ी देते हैं, लगता है कि हम लोग घर छोड़ के और कहीं खुदकुशी कर दो। कोई काम है ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं और पढ़ाई लिखाई भी है से पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जानते हैं कि पुअर फैमिली क्या कर सकते हैं। बस खेती गृहस्थी में ही वो लोग उलझ के रह जाते हैं। खेती गृहस्थी में उलझ के रह जाते हैं। कोविड के कारण बहुत डर लगता है, मुझे भी लगता है। हमारे पंचायत में हम बात कर रहे थे 4 डेथ्स हुई है, फिर भी किसी तरह की कोई टेस्टिंग नहीं। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था मास्क वितरण हुआ, शायद चुनाव आने वाले थे तो जो सरकारी फंड से हुआ वो मुखिया जी ने किया या फिर जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने किया। साथ में अपोजिशन वाले लोग भी मास्क बांट के गए थे, पर इस बार तो कोई आया भी नहीं। मुखिया जी के द्वारा मिला मास्क जो सरकारी फंड से था, पर जो अपोजिशन वाले थे जिन्हें लग रहा था पिछले बार जो बड़े उछल कर आए थे, हम बोलेंगे
बड़ी तत्परता दिखाते हुए जैसे ही सरकारी फंड वाला बटा अपने तरफ से भी मास्क बांटने का कार्य किया, सैनिटाइजेशन का काम करवाया, पर इस बार वो सारी चीज़ें नहीं हुई। जबकि पिछले बार हमारे पंचायत में कोई कोविड पेशेंट नहीं था, इस बार 4 लोगों की डेथ्स हुई है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम 50 से 60 लोगों को कोविड तो ज़रूर हुआ रहा होगा, इन्फेक्टेड रहे होंगे, घर में स्वस्थ हो गए, बड़ी खुशी की बात है। पर जो मर गए उनके लिए हमें उतना ही दुख। समाज है, हमारा परिवार है, इसकी सुरक्षा के बारे में, इसके बारे में जो जागरूकता अभियान चलानी थी, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो उन्हें आगे आना चाहिए था, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना था। अगर स्कूल की बात करें तो पिछले 1 साल से स्कूल बंद है। सिचुएशन ऐसा है कि अभी विद्यालय खोले भी नहीं जा सकते। कुछ प्राइवेट स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे क्लासेस होते हैं, बच्चे ऑनलाइन अपने घर पे ही बैठ के फ़ोन से पढ़ते हैं, पर ये मतलब स्कूल वाला माहौल तो नहीं दे पाएंगे। स्कूल में जिस तरह से बच्चों की मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक उन्नति होती है वो शायद इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ना हो। पर सिचुएशन का क्या कहेंगे। चलिए, डिस्टर्बेंस तो नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ाई तो हो रही है। हमारे घर के आसपास के कुछ बच्चे हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या उनके क्लासेस चल रहे हैं। क्लासेस चल रहे हैं? नहीं। अच्छा, क्लासेस इनके नहीं चल रहे हैं, शायद इनके स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था नहीं की गई है। अच्छा, स्कूल जाने का मन करता है? जी हाँ। स्कूल जाने का मन करता है। क्या क्या मिस करते हो स्कूल में? क्या क्या चीज़ें होती थी जो आज तुम्हें याद आती है? जैसे दोस्त के साथ बातें करना, उसके साथ थोड़ा मस्ती उस्ती करना, पढ़ना भी, यही सब। अच्छा, क्या लगता है पिछले वाले क्लास में जो तुमने अभी तक जो पढ़ा था वो भूल गए हो? हाँ हाँ, भूल गए हो, याद नहीं है कुछ? थोड़ा मोड़ा है। थोड़ा मोड़ा है, मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है, पढ़ने का मन करता है? अच्छा, ठीक है, पढ़ने का मन करता है। हमारे पंचायत में कुछ प्राइवेट कोचिंग चलती है, पर वो भी अभी बंद है, क्योंकि कोविड का केसेस आ गए थे हमारे पंचायत में भी और 2-4 डेथ्स हुई जैसा हमने बताया, तो शायद उसे बंद करना ही उचित था। पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस चल सके। शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी इससे पहले, और ये जो कोरोना का ग्रहण लटका हुआ है बच्चों के पढ़ाई पे, हम आशा करेंगे कि जल्द से जल्द ये हटे। कोविड के बारे में जानते हो? नहीं। कोरोना नहीं जानते हो? जानते हैं। क्या जानते हो कोरोना के बारे में? जैसे मास्क पहनना चाहिए, हर समय सैनिटाइजर लगाना, सैनिटाइजर लगाना, और 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी, भीड़ भाड़ में नहीं निकलना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना। घर से बाहर जाने देते हैं पेरेंट्स? नहीं। सब घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, गांव की तरफ नहीं जाने दिया जाता है। और क्या, मतलब कोरोना है क्या, देखा है कोरोना क्या? नहीं। नहीं नहीं। कैसा दिखता होगा, कुछ अंदाजा? नहीं। हरा हरा, हरा हरा दिखता होगा। डर लगता है? जी। ठीक है, डर लगता है। बच्चों को भी कोरोना से डर लगता है और उन्हें भी सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के बच्चों को, आसपास के समाज को सुरक्षित रखें। खुद की सुरक्षा पहले, बाद में फिर बाकियों की सुरक्षा। 2 गज दूरी बना कर रखें, सुरक्षित रहें और मास्क ज़रूर लगाएं। धन्यवाद, मैं रंजन कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कुछ और गांव में कुछ और हमने शूट करने का सोचा है, तो हम अगले वीडियो में वो आपको दिखाएंगे कि कैसे, क्या यहाँ के जनजीवन क्या है, यहाँ कैसे लोग गुजार रहे हैं इस कोरोना काल को, और क्या क्या उन्होंने किया है और क्या क्या उन्हें चाहिए था जो नहीं मिला है, जानेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।